हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट। चलिए हम जो एंशियंट हिस्ट्री में दक्षिण भारत के इतिहास को देख रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो इससे पहले हमने दक्षिण भारत का जो इतिहास है उसमें हमने संगम वंश को डिस्कस किया था। साथ ही साथ हमने जो है मैप में लोकेशन को देखा था कि किस जगह पे कौन से वंश का जो है उदय हुआ था। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे जो है एक एक करके सारे वंश को डिस्कस करते हैं। उसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको देखेंगे ताकि जो इससे संबंधित जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं उसको आप करने में सक्षम होंगे और कोई भी जो क्वेश्चन है वो छूटेगा नहीं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए 500 से 1200 ईसा पूर्व जो है कई वंशों का उदय दक्षिण भारत में हुआ। इसको हमने पहले भी देख लिया था, ठीक है। तो इसका आपको सीक्वेंस याद रखना है। सबसे पहले जो उदय हुआ वो है पल्लव वंश के बाद जो वंश आए थे वो थे चालुक्य। और चालुक्य जो है चालुक्य वंश के 3 थे, जैसे कि वातापी चालुक्य थे, वेंगी थे और चालुक्य कल्याणी थे। तो जो वातापी चालुक्य और वैगी चालुक्य है इनका उदय जो है एक साथ हुआ था, ठीक है। उसके बाद जो वंश आए थे वो थे आपके राष्ट्रकूट। उसके बाद जो आए हैं वो है आपके चालुक्य कल्याणी और उसके बाद जो वंश आए थे वो थे चोल, ठीक है। तो इसको जो है सीक्वेंस में याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी क्या है आपको सीक्वेंस में लगाने को दे दिया जाता है। तो पहले पल्लव, फिर चालुक्य में भी वातापी और वैगी, उसके बाद राष्ट्रकूट और जो चालुक्य कल्याणी है वो राष्ट्रकूट के बाद आए, उसके बाद चोल। क्लियर है इतनी चीजें। अब चलिए जो है पल्लव वंश की जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो जो पल्लव वंश है, पल्लव वंश के जो संस्थापक थे वो थे आपके सिंह विष्णु, ठीक है। कौन थे आपके? सिंह विष्णु थे। और इन्होंने जो है अपनी राजधानी जो बनाई थी कांची को, जो कि कहाँ है स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ पे याद रखिएगा जो एक बुक है किरातुर्जीनम, इसकी जो है इसको लिखा गया था वो सिंहगुड़ के टाइम पे लिखा गया था, जिसके लेखक थे भारवी, ठीक है। और ध्यान रखिए जो सिंह विष्णु थे उसने जो है उसकी जो उन्होंने जिस धर्म को फॉलो किया था वो था वैष्णव धर्म, ठीक है। तो ये जो है वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। अब पल्लव वंश के जो अगर हम प्रमुख शासक की बात करते हैं तो पहले है आपके महेंद्र वर्मन, फिर आपके नरसिंह वर्मन, महेंद्र वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन वन और नरसिंह वर्मन द्वितीय और नंदी वर्मन द्वितीय। ये जो है सीक्वेंस में भी आपको याद रखेगा क्योंकि ये जो पल्लव वंश के जो शासक है उसको कई क्वेश्चन में जो है सीक्वेंस में लगाने को दिया गया है, ठीक है। तो इसको जो है आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे देखिए जो महेंद्र वर्मन प्रथम है, ठीक है, जो महेंद्र वर्मन प्रथम है उन्होंने जो है एक रचना की थी बुक की, वो है मत्त विलास प्रहसन। अगर पूछा जाता है मत्त विलास प्रहसन किसकी रचना है तो महेंद्र वर्मन वन की। अब इसमें जिन शासक के बारे में पढ़ना है वो है आपका नरसिंह वर्मन द्वितीय, ठीक है। इन्होंने जो है उपाधि जो धारण की थी वो थी वातापी कोंडा, ठीक है। तो कौन सी उपाधि थी इनकी? तो वातापी कोंडा। इनके टाइम पे जो है चीनी यात्री हैं जो है आपके हेनसोंग, ये जो है आपके भारत आए थे। साथ ही यहाँ आपने पढ़ा होगा सप्त पैगोड़ा मंदिर, ठीक है। सप्त पैगोड़ा मंदिर, इसमें जो है 7 रथ बनाए गए हैं। तो ये जो है महाबलीपुरम में है और इसको जो है एकाश मंदिर भी कहा जाता है। और इसमें जो है रथ बना गया है इसलिए इसको रथ भी कहा जाता है। का निर्माण जो है किन्होंने कराया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने। अगर पूछा जाए एकाश मंदिर का निर्माण जो है किसने कराया था या किसके काल में हुआ था तो पल्लव काल में हुआ था और नरसिंह वर्मन प्रथम ने जो है इसको कराया था। और इसमें 7 रथ है, तो जिसमें सबसे छोटा रथ जो है किसका है तो ये द्रौपदी का है। ये यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है सप्त पैगोड़ा, तो ध्यान रखिएगा। और सबसे बड़ा अगर पूछा जाता है तो वो है आपके युधिष्ठिर रथ, ठीक है। नरसिंह वर्मन द्वितीय की बात करते हैं तो ये कांची में कैलाश मंदिर, ठीक है, जिसको जो है राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, का निर्माण करवाया था किन्होंने? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। और द्रविड़ स्थापत्य कला की भी शुरुआत जो है किनके टाइम पे हुई? जो नागर शैली द्रविड़ शैली आप पढ़ते हैं
तो इसकी शुरुआत जो है नरसिंह वर्मन द्वितीय के टाइम पे हुई थी, द्रविड़ की। ठीक है, 10 कुमार चरित्र के लेखक जो है दंडी नरसिंह वर्मन के दरबार में रहते थे। ठीक है, तो जो इसमें से 3 पॉइंट याद रखिएगा। 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन है? दंडी। और ये किनके दरबार में थे? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के। कभी कभी पूछ दिया जाता है कि दंडी जो है किनके समकालीन थे, किस राजा के समकालीन थे, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। नंदी वर्मन जो है द्वितीय की अगर हम बात करते हैं तो कांची के मुक्तेश्वर और बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण जो है इन्होंने कराया था। और ये समकालीन थे। हमने जो है वैष्णव भक्ति आंदोलन में हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे जो है एक संत थे, अलवार थे, वो तिरुमंगई अलवार। तो इनके जो है ये कौन थे? समकालीन थे। और पल्लव वंश के जो अंतिम शासक था वो अपराजित वर्मन था। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको यहाँ से पल्लव वंश जो है याद रखनी है। ठीक है, एक याद रखिएगा कि मामल्लपुर में एक आदि वराह गुफा है वो, तो उसका निर्माण जो है किसने कराया था? तो आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसको लिखा है। तो ये जो है श्री विष्णु ने करवाया था। ठीक है, मामल्लपुरम के आदि वराह गुहा मंदिर का निर्माण। क्लियर है? चलिए अब जो हम जो है चालुक्य वंश देखते हैं। चालुक्य वंश के जो आपके वातापी थे, ठीक है, चालुक्य वातापी चालुक्य, इसके जो संस्थापक थे वो थे आपके जयसिंह थे। ठीक है, और इन्होंने जो है अपनी राजधानी जो बनाई थी वो वातापी, जो वर्तमान आपका बादामी है, ठीक है, कर्नाटक में, वहां पे जो है इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। और इसके प्रमुख शासक की बात करते हैं तो कभी कभी पूछा जाता है कि किस वंश का शासक है, जैसे पुलकेशियन प्रथम और द्वितीय से जो है ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पुलकेशियन प्रथम कीर्तिवर्मन, पुलकेशियन द्वितीय विक्रमादित्य और विजयादित्य, ठीक है, इस वंश के प्रमुख शासक हैं। और सबसे प्रतापी शासक जो रहा है इस वंश में वो था आपका पुलकेशियन द्वितीय। ठीक है, इन्होंने क्या किया था कि नर्मदा नदी के तट पर जो है इन्होंने हर्षवर्धन को पराजित किया था। ठीक है, और इसका वर्णन जो है हमें कहाँ मिलता है कि पुलकेशियन द्वितीय ने जो है हर्षवर्धन को पराजित किया था। तो ऐहोल अभिलेख में ये पता चलता है, पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और भाषा जो थी इसकी जो है संस्कृत भाषा थी ऐहोल अभिलेख की, और लिपि अगर पूछा जाता है तो ये ब्राह्मी लिपि में थी। ठीक है, जो नरसिंह वर्मन प्रथम थे पल्लव वंश के, उन्होंने पुलकेशियन द्वितीय को परास्त किया था, इसको भी ध्यान रखिएगा। और इसका जो अंतिम शासक है चालुक्य वंश वातापी का वो था कीर्तिवर्मन। ठीक है, तो इसमें बस इतनी ही टॉपिक, इतने ही पॉइंट आपको याद रखने हैं। यहाँ पे आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना आपके एग्जाम में पूछा जाता है उतना ही जो है आपको याद रखना है, पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, इससे बाहर जो है आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना ही इतना इम्पोर्टेंट है। क्लियर? चालुक्य वंश जो आपके वेगी जो चालुक्य वंश है उसके बारे में आपको याद रखना है कि संस्थापक जो थे विष्णुवर्धन थे, और राजधानी जो वेंगी जो वर्तमान आंध्र प्रदेश में है वहां जो है इसकी राजधानी थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट देखते हैं जो है आपका राष्ट्रकूट वंश। ठीक है, तो इसमें जो है काफी ज्यादा जो क्वेश्चन जो है इससे पूछा जाता है, तो इसको चलिए देख लेते हैं। तो देखिए संस्थापक अगर पूछा जाता है राष्ट्रकूट वंश का तो वो है आपका दंती दुर्ग। ठीक है, संस्थापक है। इन्होंने राजधानी बनाई थी मान्यखेत में। ठीक है, राजधानी पूछा जाए राष्ट्रकूट वंश का जो था वो था मान्यखेत। और ये राष्ट्रकूट वंश जो है हर धर्म से जो है जुड़े हुए थे, शैव से भी, वैष्णव से भी, जैन और बुद्ध सबसे जो है ये जुड़े हुए थे। प्रमुख शासक की अगर हम बात करते हैं तो कृष्ण प्रथम है, ध्रुव है, गोविंद तृतीय है, अमोद वर्ष है, कृष्ण द्वितीय है, इंद्र तृतीय और कृष्ण तृतीय है। एलोरा में जो कैलाश मंदिर है, ठीक है, तो एलोरा गुफा आपने पढ़ा है, तो एलोरा का जो कैलाश मंदिर है इसका निर्माण जो है कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। तो जो ध्रुव है, ध्रुव राष्ट्रकूट का पहला शासक था जिसने जो है क्या किया था, कन्नौज पर अधिकार
कन्नौज पर जो है अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। ठीक है, और इसमें जो है जो प्रतिहार है, जो वत्सराज था और जो पाल शासक थे धर्मपाल को जो है इन्होंने क्या किया था, पराजित किया था। ध्रुव का नाम जो है धारावर्ष भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो इसको जो है आपको ध्यान रखना है। त्रिपक्षीय संघर्ष में जो है भाग लिया था किन्होंने, तो ध्रुव ने। अंतिम शासक की बात करते हैं तो अंतिम शासक जो थे वो थे कृष्ण तृतीय, और इनके जो दरबारी जो कवि थे वो थे पौन्य। ठीक है, पूछा जाए तो याद रखना है, पौन्य थे। और शांति पुराण के रचयिता थे जो ये पौन्य थे, इन्होंने क्या किया था, शांति पुराण की रचना की थी, जो किस भाषा में है, कन्नड़ में। एलोरा और एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण जो है इन्होंने करवाया था। एलोरा में जो है गुफाएं हैं, तो 1 से 12 जो गुफा है, मतलब ये जो तीनों धर्म से संबंधित है एलोरा की गुफा। तो 1 से 12 तक की अगर बात करते हैं तो ये बौद्ध है। 13 से 29 तक की जो गुफा है वो हिंदू धर्म से संबंधित है, और 30 से 34 तक है वो क्या है, जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, कल्याणी चालुक्य तैलव तृतीय ने, ठीक है, आगे जो है आपके कल्याणी चालुक्य वंश आएगा। तैलव तृतीय ने जो है राष्ट्रकूट को हरा कर जो है इस वंश की स्थापना की थी। क्लियर? तो चलिए आगे अब देखते हैं चालुक्य के जो कल्याणी वंश है। पॉइंट टू पॉइंट आपको याद रखना है। संस्थापक जो थे वो थे आपके तैलव तृतीय, इन्होंने ही जो है राष्ट्रकूट वंश को जो है हराया था, कृष्ण तृतीय को, और फिर चालुक्य वंश कल्याणी की स्थापना की थी। राजधानी जो है इन्होंने मान्यखेत ही रखी थी। ठीक है, और इसके जो शासक आते हैं आगे, सोमेश्वर प्रथम ने जो है मान्यखेत से राजधानी बदलकर क्या कर दी थी, कल्याणी कर दी थी। ठीक है, तो इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया था, तो कल्याणी को बनाया था। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक अगर पूछा जाता है तो वो है विक्रमादित्य फोर्थ। ठीक है, इसके दरबार में 2 लेखक थे, एक थे विल्हण और एक थे विज्ञानेश्वर। तो विल्हण जो थे उन्होंने रचना की थी विक्रमांक देवचरित की, और विज्ञानेश्वर ने रचना की थी मीतारक्षा की। तो पूछा जाता है क्वेश्चन, याद रखिएगा। ठीक है, विल्हण और विज्ञानेश्वर किसके दरबार में थे, तो विक्रमादित्य 4 के, फिर कभी पूछा जाए किसके समकालीन है तो आपको इसको भी ध्यान रखना है। रचना ज्यादातर पूछा जाता है, मिलाने को दे दिया जाता है, तो विल्हण की रचना याद रखिएगा विक्रमांक देवचरित, और विज्ञानेश्वर की याद रखिएगा मीतारक्षा। इसमें जो है अंतिम शासक जो है वो थे आपके सोमेश्वर 4। ठीक है, और मंदिरों का नगर अगर पूछा जाए तो ये है ऐहोल, जो इस टाइम पे बनाया गया था चालुक्य वंश कल्याणी के टाइम पे। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं, चोल वंश को डिस्कस कर लेते हैं। तो चोल वंश के जो संस्थापक थे वो थे आपके विजयालय। ठीक है, राजधानी इन्होंने बनाई थी तंजौर को। प्रमुख शासक जो थे वो थे आपके राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम और राजेंद्र तृतीय। राजराज प्रथम से जो क्वेश्चन आते हैं इसको ध्यान रखिएगा कि श्रीलंका पर आक्रमण करके चोल साम्राज्य में मिलाया था। ठीक है, तो इन्होंने पूछा जाए श्रीलंका पर किसने आक्रमण किया था, तो राजराज प्रथम ने। ठीक है, तंजौर में जो है वृद्धेश्वर और राजेश्वर मंदिर, इसी को जो है कहा जाता है, ये तमिलनाडु में है और शिव मंदिर है। ठीक है, तो तंजौर में जो है स्थापना किसने करवाई थी, तो राजराज प्रथम ने, और ये शैव धर्म को जो है फॉलो करते थे। राजेंद्र प्रथम की बात करते हैं तो आपके बंगाल के शासक महिपाल को जो है इन्होंने पराजित किया था, किन्होंने, राजेंद्र प्रथम ने, और इन्होंने फिर उपाधि धारण की थी गंगैकोट चोल की, और फिर राजधानी जो है बनाई थी इन्होंने गंगैकोट को। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने एक तालाब का निर्माण कराया था, चोल गंगम तालाब का। ठीक है, तो इतना आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर अंतिम शासक की बात करते हैं तो अंतिम शासक जो थे वो थे राजेंद्र तृतीय, और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये याद रखिएगा कि चोल कालीन जो बंदरगाह है वो कहाँ है, तो कावेरी पटना। हमने पढ़ा था, मौर्य काल का बंदरगाह देखा था, गुप्त काल का देखा था, चोल का, तो इसको ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है या फिर जो है एक से एक शासक दे दिया जाएगा, वंश दे दिया जाएगा,
और एक साइड जो है बंदरगाह दे दिए जाएंगे और आपको वहां पे कहा जाएगा कि इसको आपको मिलाना है। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। नोट देख लीजिए, कुछ पॉइंट है जिस जो आया हुआ था तो मैंने यहाँ पे उसको नोट कर दिया है। तो एक है कन्नौज का प्राचीन नाम पूछा गया था। तो ये थी आपकी महोदय। तो पूछा गया क्वेश्चन है कि महोदया जो है किसकी प्राचीन नाम है, या कन्नौज को किस नाम से जाना जाता था, तो महोदया। और ये मेनली जो है मौखरी शासक थे, उसकी राजधानी थी। ठीक है, चंद्रदीप द्वितीय जो है इनको देवदूत भी कहा जाता है, और इन्होंने जो है परम भागवत की उपाधि धारण की थी, और या फिर इनको शक विजेता भी कहा जाता है। ठीक है, इलाहाबाद के अशोक स्तंभ जो है समुद्रगुप्त द्वारा लाया गया था इलाहाबाद में। आगे देखते हैं, तो बाल विवाह प्रथा प्रारंभ कब हुई थी। क्वेश्चन पूछा गया कि बाल विवाह प्रथा का प्रारंभ कब हुआ था, तो कुषाण काल में जो है ये प्रथा प्रारंभ हुई थी। एक याद रखिएगा, दो कर पूछे जाते हैं, उद्रंग और एक बिदक भागम। तो उद्रंग जो है भूमि कर है, और बिदक भागम जो है ये क्या है, सिंचाई कर है। ठीक है, वारंगल था। वारंगल जो है लौह यंत्र के लिए काफी प्रसिद्ध था प्राचीन काल में। नव्य न्याय संप्रदाय के संस्थापक थे गंगेश, इसको भी याद रखिएगा। हर्षचरित्र ग्रंथ की स्थापना बाणभट्ट ने की थी। कैसे क्या था, प्राचीन टाइम पे जो है रेशम को क्या कहा जाता था, कैसे कहा जाता था। ठीक है, और गुप्तोत्तर युग में, तो गुप्तोत्तर काल में जो प्रमुख व्यापारिक केंद्र था वो कौन था, तो कन्नौज था। ठीक है, और इसी कन्नौज का जो प्राचीन नाम क्या था, तो प्राचीन नाम था आपका महोदया। तो इतने पॉइंट जो है आपको याद रखने हैं। तो चलिए ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चीजों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।